नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं कविता विश्वकर्मा। आइए खबर की शुरुआत करते हैं खास हेडलाइंस के साथ। राम निरंजन साहू का आवास एसडीएम के आदेश रोकने के बाद भी तहसीलदार ने रुपए लेकर किया दूसरे के नाम। रीवा जिले के डभौरा नगर परिषद के अंतर्गत बगडौड गांव का मामला ताजा सामने प्रकाश में आया है, जहां पर राम निरंजन साहू का निजी जमीन एवं आवास है, जिसे परिवार के ही रिश्ते के पिता ने चोरी चुपके बिना अपने संतान को बताए हुए तहसीलदार जावा चंद्रमणि सोनी को 50,000 रुपए देकर पिता ने कराया जमीन घर बहू के नाम। सन 80 से राम निरंजन साहू का उसी आवास पर कब्जा था, जहां पर वह अपनी भैंस बांधा करता था। घर गिर जाने के कारण अपनी ही जमीन पर दूसरी जगह राम निरंजन साहू द्वारा दूसरा मकान निर्माण करा लिया गया और उसमें रहने लगा। तभी से उसके भाइयों का और पिता का पुराने मकान में निगाह थी, जिसे हुए मौका मिलते ही अभी मुश्किल से 10-15 रोज पहले तहसीलदार से मिलकर अपनी बहू के नाम वह मकान कर दिया, जिसकी कानों कान किसी को खबर तक न चली। वहीं दूसरी ओर एसडीएम महोदय त्योंथर पांडे जी द्वारा इस मकान में रोक लगाई गई थी और कहा गया था, जब तक परिवार के पूरे भाई और स्वयं बाप मौके में नहीं उपस्थित होगा, तब तक यह आवास किसी के नाम नहीं किया जा सकता। वहीं और इस प्रकरण में एसडीएम साहब ने तुरंत रोक लगा दी और कहा गया, फिलहाल यह अदालत में केस चल रहा है। जब तक अदालत में केस चलेगा तब तक फैसला किसी के पक्ष में नहीं किया जाएगा। लेकिन जावा तहसीलदार हरदम सुर्खियों में बने रहने का इन्हें बड़ा शौक है, क्योंकि ये एसडीएम के आदेश की परवाह न करते हुए स्वयं लंबी रुपए की मांग करके रुपए लेकर राम निरंजन के पिता के बताए हुए महिला यानी बहू के नाम मकान की रजिस्ट्री तहसीलदार द्वारा कर दी गई, जो कि नियम विरुद्ध मानी जा रही है। इस एसडीएम के आदेश के ना मानते हुए तहसीलदार ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और बहू के नाम घर कर दिया। घर की रजिस्ट्री वहीं कुछ ग्रामीणों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि जिन्होंने तहसीलदार को पैसा दिया है, उनका कहना है कि एसडीएम को जो करना है वो कर ले। हमने तहसीलदार को पैसा देकर मकान अपने बहू के नाम पर करवा लिया है। वहीं पर डभौरा पुलिस द्वारा कई बार मौके में पहुंची और दोनों पक्ष को शांत कराकर आपस में मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के लौटते ही उल्टा जो राम निरंजन के भाई हैं और पिता और उनका परिवार पुलिस को भी भद्दी गालियां देता है। साथ ही एसडीएम महोदय को भी गंदे शब्दों से अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा, और वहां पर जो पहुंच रहे हैं, चाहे वह कोई भी हो, उन्हें गालियों का ही सामना करना पड़ता है। अगर यही स्थिति रही, किसी दिन गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः समय रहते जवाब दें। अधिकारियों को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए और बहुत बड़ी घटना का जो संकेत दे रही है, उसे रोकने का कार्य करना चाहिए। वहीं पीड़ित परिवार राम निरंजन साहू और उनकी पत्नी और लड़के इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रीवा से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही जिला कलेक्टर से इस संबंध में दोषी अधिकारियों को जो पीड़ित परिवार को परेशान कर रहा है, उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की मांग परिवार द्वारा की जाती है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। अच्छा, आपका जमीनी के विवाद है क्या, कैसा है? जमीनी विवाद थी तो हमें गाली नहीं पढ़ा देता ही। अच्छा। बेटवा हमार कही कि नाली हमारी किन्ना बनावा था, बेटवा को मारे, बेटवा कहीं कि हमारे छुटाई पकड़ के नाली में पगाड़ दी हूँ। तो यह भाई अब लड़ाई दंगा ना करा, थाने गए। वहाँ थाने वाले बोल चोरी के माँ का उखड़ी का करी। फिर थाने वाले आए, फिर न जाने कि काहे आए या काहे लौट गए, कुछ पता नहीं चलिया। अब बेटवा को ले आने हैं कहीं, बेटवा को मादर चोर भोसड़ी वाले दुल्ही माँ कहीं कि गड्ढा खोद ले, बना ले, पानी के व्यवस्था बना ले, लड़का गिर गया था। अरे बुरी चोरी तेरे गाँव में लाठी ना दे। कौन दे रहा था ये गाली थाने वालों को? नाम क्या है उनका? राम सागर, जो थाने वालों को गाली दे रहे थे। अच्छा, आपके साथ में कौन मारपीट किए हैं ये लोग? राम सागर, तेज बली, सिया दुलाली। अच्छा, रही आओ ना तो देखा भाई। कब किए थे मारपीट ये? कई तारीख का है? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए है ना। हाँ। रिपोर्ट कब किए थे आप लोग? वही रोज ही कहते हैं 4 दिन। उसी दिन माने मारपीट किए? तुरंत। हाँ, चले गए। ठीक, कट करी। क्या नाम है आपका?
जी हमारा नाम राजकरण साहू है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जी ग्राम मगड़ौर के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या मैटर है आपका? जी हमारे एक बाजू में और घर है, उसमें से भैंस को पानी पीने के लिए पाइप बिछा रहे थे, पानी लेके मोटर से जाएंगे। जी जी। तो मेरी माँ लेके आगे आगे जा रही थी और मैं मोटर चालू करने के लिए खड़ा था। तो मेरी माँ ये थी, मेरा छोटा सा बच्चा था, तो हमारे चाचा हमारे परिवार लोग हैं, तो लोग बोले यहाँ से तेरे निकलने का रास्ता नहीं है। तो वो बच्चा छोटा सा था, उसको गिरा दिए। तो मेरी माँ बच्चों को पकड़ने गई, मेरी माँ के पाछे से बाल पकड़ कर गिरा दिया गया। तो मैं दौड़ के गया पकड़ने के लिए, मेरी माँ को मत मारो। तो ये लोग गड़ासा कुल्हाड़ी लेके हमको मारने के लिए आ गए। बोले मादा चो दरवाजे के बाहर निकल, मैं तेरे को काट डालूंगा। अच्छा, ये कौन बोले मारने के लिए आपको? ये राम सागर था, राम सुख था, तेज वाली थी, और उसके माँ थी सिया दुलारी साहू नाम है। अच्छा, ये आपके कौन रिश्ते में कौन लगते हैं आपके? ये हमारे 2 चाचा थे, और एक चाचा का लड़का था और एक चाची थी। अच्छा 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 अच्छा। ये जमीन का मैटर कैसे आपके सुनने में आया कि दूसरे के नाम आपके बिना सूचना के बुलाए रजिस्ट्री कर दिया गया, क्या कैसे? जी मैं बाहर रहता हूँ और हमारे पिताजी घर में रहते हैं। लॉकडाउन हो गया था 2 साल पहले, तो चोरी में रजिस्ट्री करा दी। हमारी छोटी चाची के नाम, हमारे मनमोहन साहू बाबा ने चाची के नाम रजिस्ट्री करा दिए गए। जब हमारे पिताजी को मालूम पड़ा तो अपना जाके केस दायर कर दिए हाई वो सिविल में। जी धन्यवाद। कर रहा था, वहाँ से हमको भी ऐसी जानकारी मिली कि 50,000 रुपया दिन है, तब भावे एसडीएम बार उखाड़ ले, आप वरों को लगाते रहा था। ठीक, जी धन्यवाद। धन्यवाद। जमीन की रजिस्ट्री हुई है, इसमें आप किसको दोषी मान रहे हैं? इसमें सर मैं दोषी मान रहा हूँ तहसीलदार जबा, क्योंकि एसडीएम साहब नामांतरण सिविल न्यायालय के अंतिम फैसला तक का रोक दिए थे। जी जी। 26/9/2022 का एसडीएम साहब रोक लगा दी हैं कि जो सिविल न्यायालय से होगा तभी नामांतरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों पक्ष तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, सिविल न्यायालय की प्रतीक्षा करो। तहसीलदार साहब जबा सोनी जी पैसा ले करके 28 तारीख को नामांतरण करवा दिया। अच्छा अच्छा। चोरी से हमको ना नोटिस जारी की गई, ना हमारे और भाइयों के नाम नोटिस जारी की गई, क्योंकि वो तीनों कंप्रोमाइज हैं, एकजुट हैं। तो हमको तो नोटिस मिलना चाहिए, तो हमको कोई सूचना नहीं दी गई और नामांतरण जो का आदेश करके और जो इस्तिला भी दर्ज करवा दिए। अच्छा, ये पैसा का जो आरोप लगा रहे थे, कैसे लगा रहे? आप देखे पैसा मैंने देते हुए कि सुने किसी से? ऐसा है कि मैंने पैसा देते हुए देखा नहीं, अगर देखता तो उस समय कुछ उजुरदारी अपील मैं भी करता। मैंने जानकारी उनके जो हितैषी लोग हैं उनके द्वारा